समग्र शिक्षा के अंतर्गत हरियाणा योग परिषद के द्वारा हरियाणा सरकार के डीपीआई, पीटीआई व अन्य शिक्षकों के लिए जो 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चल रहा था, आज उस प्रशिक्षण शिविर में योग शिक्षकों द्वारा कमर सीधी करनी पड़ेगी, ऐसा योग साधकों को मुड़ने के लिए आसनों का अभ्यास कराया जा रहा है। चलिए आप दूसरी साइड से करेंगे, दोनों पैर मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा लेफ्ट घुटना मोड़े, योग साधकों को लेफ्ट हाथ इस पीछे वक्त रखें सुबह के और सत्र राइट को क्रॉस में करके सूर्य नमस्कार के बाद दूसरी अब साइड से आसनों का मोड़ के अभ्यास घुटने को करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं शिक्षक फोटो लेते रहो। आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। डायबिटीज के लिए ये आसन जिनको शुगर बनी काफी रहती अच्छा रहता है है। उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जसविंदर जी एक बार फोटो ले लेंगे आपकी भी। पीछे की तरफ मुड़े, सामने ना देखे, पीछे पीछे देखे, कंधे के ऊपर से। बहुत अच्छा अभ्यास। वापिस ये देखिए मेनू मैडम जी बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है इस आसन का? नमस्कार जी। वक्रासन का अभ्यास। जिनको डायबिटीज रहती है वो बंदूक आसन और ये वक्रासन का अभ्यास 5-5 मिनट कर ले। 2-3 महीने में शुगर की दवाई छूट जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास वज्रासन में बैठे। वज्रासन में चले जाएंगे ऐसे ही जैसे सामने गए हुए हैं। वज्रासन में बैठ जाए, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा इस वक्त आसनों का अभ्यास करा रहे हैं, देख सकते हैं आप। कमर सीधी करें, वज्रासन। जिला प्रभारी श्रीमान जय कुमार जी यह आसन खाने से प्रकार से पहले कर सकते हैं क्या या बाद में? नविता और पहले भी कर सामने सकते हैं। स्वयं करके ठीक है, योग खाना भी इस साधकों के आसन में खा सकते हैं बैठ करके। एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे ठीक हैं। है, चलिए पहला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। ये देखिए मोनिका मैडम जी उष्ट्रासन। अच्छे ढंग से अभ्यास ये भाई साहब लगे हुए सामने हैं। देखें, मंच के तेज ऊपर जी, जगदीप गुप्ता जी, दोनों हाथों को अपने एडियो के ऊपर रख लें। गुप्ता जी हैं, बहुत बड़े अभ्यासी हैं हमारे। रविंदर जी, रोहित जी, कमर के लिए काफी अच्छा अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास। देख सकते हैं आप। आंखों के लिए, गालों के लिए ऊपर की तरफ देखें, सामने ना देखें, ऊपर देखें। ये देखिए देवेंद्र जी वापिस स्वयं अभ्यास करा रहे हैं। बहुत अच्छे उष्ट्रासन। अगला अभ्यास अच्छे ढंग करेंगे से उष्ट्रासन। अगला आसनों का अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन गौमुखासन। था, जो कि कमर के लिए अगला बहुत अच्छा अभ्यास बताया जाता है। गौमुखासन ये हमारे। मुख के द्वारा आकृति बन जाती है, इसलिए इसको गौमुखासन कहा गया अब है। अगला आसन गौमुखासन का अभ्यास यहाँ पर घुटने के ऊपर घुटना चढ़ाएंगे ऐसे। राइट घुटने को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे और बैठना मैट के ऊपर है, ना कि पैर के ऊपर। ये बात हमारे साथी पैर के ऊपर बैठ सकते हैं। अगर आपको एंकल में कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैट के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, गौमुखासन का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए पैर के ऊपर जो पैर ऊपर है उस हाथ को कमर के ऊपर रखें। आसन शरीर को लचीला बनाते हैं। दूसरे हाथ नियमित अभ्यास न करने से इंटरलॉक कर लेंगे। लचीलापन शरीर का समाप्त हो जाता है। सामने देखिए, उस लचीलेपन को वापस लाने के लिए गौमुखासन। ऊपर वाली बाजू को सीधा करेंगे। सर्वाइकल के लिए, कितना बढ़िया लंग्स भोजन के देखिए लिए, बनाया। डायबिटीज के लिए सर्वाइकल, बहुत लंग्स, अच्छा अभ्यास है। डायबिटीज, बहुत सी सामने बीमारियों की देखिए। काट आसनों के माध्यम से वेरी गुड। काटी जा अगले सकती वाले है। तो अच्छा कर ही लिया करो, क्योंकि आप लोगों की फोटो जानी है। ठीक है, चेंज, वापिस आए। अब दूसरी साइड से करेंगे। देवेंद्र जी ले लो, फोन ले लो, नहीं फोटो डाल दो। जो कराना उसके लिए नहीं।
आसन जो है मंडूकासन, जो कि डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। इसका अभ्यास हमारे योग शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। सामने देखेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन अपने चेहरे की तरफ चलने दीजिए। सीधा पेनक्रियाज ग्रंथि पर इसका प्रेशर पड़ता है। और फोटो उतार लो जी। मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा इस आसन को करा रहे और हैं। जब सांस लेने की इच्छा हो तभी वापस आना है। बहुत बढ़िया, 15 से 20 सेकंड का अच्छे आप ढंग से लोगों का अभ्यास हो जाना चाहिए। डायबिटीज के लिए बहुत ही, वो कहते हैं कि रामबाण दवाई, ठीक है, रामबाण आसन है। एक बार फिर से करें। ऊपर से देखते हैं, सभी योग शिक्षकों को, योग साधकों को निहारते हैं कि किस प्रकार से दूसरा अभ्यास ये आकृति बनती है। दिक्कत आती है मुट्ठी बंद करने में, ठीक है। लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखें और राइट को इसके ऊपर, फिर वही सेम सीधी। मंडूकासन का थोड़ा सा मुश्किल सा पोज है, लेकिन उसको सिंपल करते हुए इसको कराया गया है ताकि डायबिटीज से मुक्ति पाई जा सके। वापस इसी में तीसरा अभ्यास भी बन जाता है। कूर्मासन है ना, हाँ ना, ये दोनों कूर्मासन को अपने डायबिटीज के लिए ही कूर्मासन जो है, और आगे की तरफ झुक जाए। ये देखिए, अभ्यास 3 अभ्यास होते हैं। सीधा सीधा पेनक्रियाज ग्रंथि पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। सामने झुक जाए। पेनक्रियाज ग्रंथि एक्टिव होती है और डायबिटीज रोग से इससे मुक्ति सामने मिलती है। देखेंगे, गर्दन इसमें सामने देखना है, नीचे नहीं झुकाना। वापस रिलैक्स पोजीशन है। शशांक आसन, लंबे गहरे सांस लेते रहें। खरगोश नुमा करती, ससे नुमा करती बनाकर विभिन्न रोगों से आसनों के माध्यम से बचा जा सकता है। इसलिए अभ्यास करवाया जा रहा है। चलिए रिलैक्स। तो कौन कौन से अभ्यास करें, एक तो पहले तो बैठ करके करने वालों में। अब योग साधकों को शिक्षकों द्वारा लेट कर, यानी कमर के बल लेट कर आसन जो है करवाए जा रहे हैं। उत्तान पाद आसन, जो कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। कमर दर्द अगर रहता है तो इस आसन से कमर दर्द से मुक्ति पाई जा सकती है। 1 फीट ऊपर उत्तान पाद, अपने पाँव को आत्म बल से ऊपर उठाना और रुके रहना। बार बार इस अभ्यास को सुबह उठ करके जरूर करना चाहिए। पेट भी ठीक हो जाएगा। पेट की विभिन्न बीमारियां, कब्ज को दूर करने के लिए और कमर दर्द के लिए आसन बहुत अच्छा आसन माना जाता है। आप देख सकते हैं कि योग साधक इस वक्त शवासन में लेटते हुए एक बार फिर से इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। कमर में दर्द लेटकर जो अगला आसन कराया जा रहा है वो कंद्रासन, सेतुबंध आसन भी इसको बोलते हैं। कंधों के लिए, टांगों के लिए ये आसन अच्छा माना जाता है। दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़े। एक पुल नुमा आकृति इसमें बनती है। अब वेरी गुड, और ऊंचा उठे। देवेंद्र जी फोटो ले लो। लेटे हुए आसन में अगला आसन है नौकासन। आप देखिए, नौकासन, रुके रहेंगे, सांस बीच में लेते रहेंगे। ये नौकासन का अभ्यास हमारे योग साधक कर रहे हैं। ये देखिए, योग साधक नौकासन का अभ्यास। डाउन, बहुत अच्छा अभ्यास। उत्तान पादासन के समान लाभ मिलते हैं। पूर्ण जी हमारे सडौरा निवासी भारत विकास परिषद के सदस्य तो ये किया हमने नौकासन। अगला अभ्यास करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन, आधे हल की पोजीशन यहाँ पर बनाई जाएगी। दोनों हाथ मैट के ऊपर, पैर सीधे करें। बंद का मतलब है दोनों पंजों को आपस में मिलाएं। पैर सीधे करें और सांस भरते हुए बिना कमर को ऊपर उठाएं। कमर ऊपर से दोनों पैरों को 90 डिग्री में रोक देना है। पहले 30 में उत्तान पादासन किया, फिर 30 के ऊपर चलेंगे 60 और 60 से और थोड़ा ऊपर। सर्वांगासन नहीं करना। देवेंद्र जी अर्धहलासन जो है, पीछे आओ, पीछे। ये देखो सर्वांगासन चल गया। अर्धहलासन यहाँ पर ये अरे आप सपोर्ट कर लेंगे। सर्वांगासन, सर्वांगासन इसका अभ्यास सीधा शरीर ऊपर।
इसकी नाम से ही पता लगा है, सर्वांग जितने भी अंग है सब सर्वांग आसन देख सकते हैं आप। एक्टिविटी हो रही है। सर्वांग आसन बहुत अच्छी पोजीशन जगदीप गुप्ता जी द्वारा, बलविंदर जी द्वारा, हमारे साथियों द्वारा बहुत बढ़िया। जैसे पुराना अभ्यास हो इस प्रकार से कम समय में बहुत बढ़िया पोजीशन उन्होंने कर ली है। और जिन बच्चों की हाइट ना ये बढ़ती हो उनके लिए हाइट बढ़ाने के लिए, बाल छोटी उम्र में सफेद हो गए हैं, छोटी उम्र में बाल अगर सफेद हो जाते हैं तो ये आसन किया जा सकता है। अच्छा सर्वांग आसन इसे बोलते हैं। वापिस आएंगे सांस छोड़ते हुए और धीरे कहते हैं कि इससे बचपन जो है मेंटेन, बचपन में वापस आदमी लौटता है। आप फायदे के साथ साथ आप ज़्यादा उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं होता। नहीं होता इस आसन में। कई बार ये ऐसा होता है कि आप एक सर्वांग ऊपर आसन, से नीचे आए बहुत अच्छे ढंग से ज्यादा ही योग साधकों ने किया और आप सभी शवासन में लेटे हुए हैं। मरकट आसन का अभ्यास देख सकते हैं योग साधकों द्वारा मरकट आसन का अभ्यास। घुटने बंद करो। हाँ, हाथ साइड में फैलाओ, सांस भरें और आप देखेंगे राइट साइड में। हाँ, ये कमर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। हाँ, हमारे मित्र शारीरिक शिक्षक हमारे सतीश जी अपोजिट साइड में कितना बढ़िया पोज उन्होंने बनाया, देखिए आपके घुटने जो है राइट साइड में और आपने देखना बहुत अच्छा पोज हमारे साथी बना रहे हैं। कमर दर्द के लिए आसन सबसे बढ़िया आसन के लिए जिसको मनाया जाता है। पुराना कमर में दर्द हो या अभी जगदीप गुप्ता जी अभ्यास को कर भले ही थोड़ा पेट मोटा है मगर ये आसन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कमर का दर्द देख सकते हैं कितना बढ़िया पोज हमारे ये साथी, हमारे पीटी साहब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ये पोज बनाया हुआ है। ऐसा लगता है कि पुराना अभ्यास हमारे इन साथियों का है। ठीक है, वापिस आइए सभी, वापिस आए सभी, आए वापिस। मरकट आसन कमर दर्द के लिए सबसे बढ़िया आसन इसको कहा जाता है। सभी राइट में जाएंगे। ये मरकट आसन दूसरी दिशा से, इसको क्या नाम देंगे सर? मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। मरकट आसन का दूसरा, ये देखिए रिलैक्स। जैसे ही आपने जोर का काम किया, रनिंग की, ये ऋषिपाल जी देखिए। हाँ 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 बिल्कुल ऋषिपाल जी बहुत बढ़िया पोज कर रहे हैं हमारे साथी। ये देखो ये पुराने साथी हमारे, कितना बढ़िया पोज, पुराना अभ्यास है इनका जो आज सामने आ गया है। ये देखिए आपके लेट कर करने वाले अभ्यास एक बार कई साथी सो जाते हैं, हमारे सरदार जी सो गए हैं देखिए, लेकिन वो जागे हुए हैं तो मुझे ऐसे लगा कि सह सो गए। अनिल जी तो पुराने योगी हैं, देखिए किस प्रकार से जैसे लगता है कि मनुष्य एक मृत अवस्था में है, वो स्वरूप इनका बना हुआ है। वैसे भी ये जो है पूर्ण आदमी हैं और ये पूर्णता इनके चेहरे पर, शरीर में नज़र भी आ रही है। बाकी साथी भी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया अभ्यास साथियों का है। गुलशन जी देखो सामने लेटे हुए हैं, बहुत अच्छा आसन। बस आपके टेस्ट में यही आएंगे जो भी। हल आसन का अभ्यास यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया पोज हमारे एक साथी ने बनाया है। करें जो पीछे जो गए हैं देवेंद्र जी, हल आसन एक पूर्ण आसन। हाँ जी, ये देखिए, हाँ ये हल आसन ये पोज, ये देखिए कितना बढ़िया हमारे एक साथी ने किया। पैरों को थोड़ा और नीचे लगा लीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ बस बस बस, ये देखिए कितना बढ़िया पोज यहाँ पे हमारे साथी कर रहे हैं। मंच के ऊपर से आसन करते हुए योग साधकों का दृश्य किस प्रकार से नजर आता है आप देख सकते हैं। हमारे तहसील जिला प्रभारी हमारे जय कुमार जी, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय जो कि खुद ही एक बहुत अच्छे योग शिक्षक हैं, शास्त्री जी और नविता जी, इनके सानिध्य में मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा योग में माहौल करते हुए आसनों का अभ्यास करा रहे हैं। पवन मुक्त आसन का ये पोज है। वापस दूसरे पैर से करेंगे पवन मुक्त आसन। और दूसरा दर्द जो आप पवन हवा के विकारों से, वायु विकारों के से मुक्ति के लिए इस आसन को बहुत अच्छा आसन माना जाता है और उसी आसन का अभ्यास हमारे अंकुश शर्मा जी इस वक्त करा रहे हैं।
मंच पे से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अभ्यास। अब दोनों एक साथ, दोनों घुटनों को उठाओ, बंद करो। पूर्ण स्थिति में अब पवन मुक्तासन देखेंगे। पूर्ण स्थिति में कितना बढ़िया पोज। हुए आसनों की अगली श्रृंखला में मकर आसन, घड़ियाल मगरमच्छ नुमा आकृति। ज़्यादा देर तक इस आसन में ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है तो इसमें इस आसन से लो ब्लड प्रेशर से निजात पाई जा सकती है। मस्तिष्क को हाथों के ऊपर, पाँव खुले हुए, एड़ियाँ अंदर की तरफ, अगला अभ्यास नाभि के अंदर, करने वाले शरीर का वजन सारा नाभि के अंदर के ऊपर आता है। अब अगला आसन जो कराया जा रहा है वो भुजंग आसन के रूप में। पूरी तरह से अपने आप को समाहित कर लेंगे, फिर आप इनके वेरिएशन को जान जाएंगे। भुजंग आसन अगला प्रोटोकॉल आसन होगा। वही करेंगे जो बताया गया। भुजंग आसन, पैर बंद करें पीछे से, दोनों हाथ कोहनियां खड़ी करते हुए देखेंगे हमारे मदन जी का भुजंग आसन। कितना बढ़िया आसन आपको भुजंग करके आसन। दिखाएंगे। ये पीछे से पैरों को बंद करें, ये देख, छाती ऊपर देके, छाती खोलें, कंधे ऊपर न चढ़ाएं, ऐसे न चढ़ाएं, जैसे न ये। चढ़ाओ वैसे न करें। छाती खुली हुई, गला खुला हुआ, वाह जी। कमर के लिए थोड़ा हाथ पीछे करें। देखिए कितना बढ़िया पोज। ये ऐसा आसन जिसमें सभी लगभग अच्छा पोज लगा रहे हैं। कोहनियों को क्लोज करके रखें। हाँ, कोहनियों भुजंग आसन। ज़्यादा न खोलें। पूर्ण भुजंग आसन। ये देखिए डाउन, कितना बढ़िया पोज हमारे साथियों द्वारा किया जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया पोज। कहते हैं ना जो आसानी से किया जा सके उसको आसन कहते हैं, और बिल्कुल आसानी से ही हमारे साथी ये शारीरिक शिक्षक व अन्य अध्यापक इसको कर रहे हैं। भुजंग आसन। आगे अगला आसन है शलभासन। टिड्डी आसन कहते हैं। साइट का वगैरह जो कमर से और टांगों से जुड़े रोग होते हैं उसके लिए आप देख सकें शलभासन। शलभ टिड्डी आसन भी इसको कहते हैं। सिर्फ राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने सही, घुटना सीधा, बिल्कुल सीधा। शलभासन का अभ्यास आप योग साधक हमारे इस वक्त कर रहे हैं। आगे से ना उठें। शलभासन, जिनको एक टांग में दर्द रहता है पिछली साइड में। आसनों की श्रृंखला में अंतिम आसन, एक बार फिर से अब ये आसन आप देख सकते हैं। धनुरासन बोलते हैं। धनुष नुमा आकृति बन जाती है समय। रिलैक्स। अच्छा, कितने अभ्यास हुए ये उल्टे लेट कर करने वाले? सुबह के सेशन के अंतिम सत्र में अब प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पर कराया जा रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार जो योगा में PhD हैं, स्कूल के प्राचार्य हैं, वो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ वो समापन सत्र में प्राणायाम की इस गतिविधि को अब आरंभ करने जा रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य जो कि योग में PhD हैं, डॉक्टर रमेश शर्मा, अब योग साधकों समेत बच्चों को जो है स्टेट न्यूज़ 71 प्राणायाम का अभ्यास करवा रहे हैं। पहले करेंगे ध्यान और उसके बाद स्कूल के ये बच्चे सीधा रखें। और ये जो आपका हाथ है, दोनों हाथ, इसको आप दो तरीके से रख सकते हैं। अंगूठे से उंगली को पकड़ सकते हैं या उंगली को अंगूठे के नीचे दबा करके इस तरीके से घुटने को पकड़ सकते हैं। जिसमें स्थिति में आपको दोबारा सांस अनुलोम विलोम का अभ्यास स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि योग साधकों के साथ ही स्कूल के अध्यापक शिक्षक वृंद भी, साथ ही हमारे स्कूल के बच्चे भी जो योग में पहले से ही पारंगत हैं और अब योग प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। या तो अंगूठे से उंगली को इस तरीके से दबा लें या इस उंगली को। हमारे साथ हैं मुख्य योग शिक्षक अंकुश शर्मा जी। बताएं कि आज जो स्कूली बच्चे यहाँ पर बैठा दिए गए हैं तो ये क्या कार्यक्रम है आज का? ओम, मैं मुख्य योग शिक्षक हरियाणा योग
की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्टेट न्यूज़ 71 की तरफ से। सर, ये हमारा जो पीटीआई डीपीआई का जो एक योग का शिविर चल रहा है, तो इसके माध्यम से आज हमें एक सूचना मिली थी। स्कूल के किसी अध्यापक ने कहा कि सर, हमारे से बात करी उन्होंने आकर के कि सर 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम अपने बच्चों को योग के माध्यम से कैसे उनकी तैयारी करवाएं जो कि वो एग्ज़ाम में अपना जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट दे सकें। और क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम के दिनों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट और चिंता होती है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, तो इसके लिए हमने आज थोड़ा सा टाइम निकाल करके 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को यहाँ पर बुलाया और उनको जो है योग की और प्राणायाम की क्रियाएं करने का, योग की और प्राणायाम की क्रियाएं करवाई गई है। तो इसमें हमने उनको सबसे पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम किया, आप लोग कैसे अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से, और फिर अपने माइंड को कैसे हम शार्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने उनको बच्चों को अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करवाया। तो बच्चों को देख करके उनकी जो बच्चों के करने की लालसा है, इच्छा है, उनका इंटरेस्ट के अनुसार बच्चों ने कहा कि यह अभ्यास हम हर रोज़ अपने दिनचर्या में करेंगे। तो बच्चों ने हमें बहुत ही कोऑपरेट किया इसके लिए, और मैं स्कूल के प्रधानाचार्य जी का और शिक्षकों का बहुत ही आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर और योग के ऊपर इतना अच्छा, मतलब कि हमारे ऊपर इतना भरोसा किया कि अपने 10वीं कक्षा के और 12वीं कक्षा के बच्चों को, उनका मतलब कि इतना बिजी शेड्यूल होता है आज के दिनों में, तो बच्चों को 5-5 मिनट के लिए भी टाइम नहीं देते, और उन्हें हमें आज आधे घंटे का समय दे करके बच्चों को के भविष्य के लिए इतना अच्छा काम किया। मैं सभी शिक्षकों का और प्रधानाचार्य का आभारी हूँ। धन्यवाद। चंद्रभेदी ब्लड प्रेशर को दूर करने वाला एक प्राणायाम स्कूली बच्चे इसका अभ्यास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक ही तरफ से लेकर दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ना, चंद्रभेदी। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ देना। योग साधक भी कर रहे हैं, साथ ही स्कूल के विद्यार्थी भी ये अभ्यास कर रहे हैं। IBP के लिए ये अभ्यास काफ़ी अच्छा रहता है। हाई ब्लड प्रेशर से निजात पाई जा सकती है। हमारे मध्य में हमारे हरियाणा के भारत वायुमान न्यास के अध्यक्ष आदरणीय आर्य जी पधारे हैं। उनके साथ में कैथल जिला के भारत विमान के प्रभारी अशोक मित्तल जी पधारे हैं। इन मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे मध्य में ये पहुंचे। आदरणीय आर्य जी शुरू से जब से ये संगठन हर एक जिले में काम कर रहा है, जो फाउंडेशन में होता है, वो जो नींव की ईंट होती है किसी भी इमारत की, हमारे आदरणीय ईश कुमार जी हैं, जिन्होंने शुरू से इस संगठन को आगे बढ़ाया है और जन जन के स्वास्थ्य के प्रति एक तड़प रहती है। कुमार जी ने, हम वो कार्य कर सकते हैं कि हॉस्पिटल तक नौबत ही ना आए हमारे को जाने की। तो ये उस सुविधा की आपको एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है।
तो हम उस हॉस्पिटल से भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो इन साथियों ने किया है गांव गांव में जाकर, गली गली में घूमकर, और इसका डंका पूरे विश्व के अंदर बजा। ऐसे छोटे छोटे सैनिक तैयार करके बाबा जी ने पूरे विश्व के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निर्धारित हुआ 21 जून, ये वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय पर्व है कि पूरे विश्व ने हमारी संस्कृति को स्वीकार किया दिल के साथ। और ऐसे आदिकाल में हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि भारतीय पूरे विश्व के अंदर राज किया करते थे, और वो राज कभी डंडे के बल पे नहीं किया, लोगों के दिलों के अंदर उतरकर किया। और ये एक मूर्त रूप जो 21 जून आप देख रहे हैं, चाहे ईसाई कंट्रीज हैं, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे हमारे अपने मत मतांतरों के जितने भी साथी हैं, हमारा बहुत बड़ा वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के अंदर जीने वाले हैं, उन सभी ने इसको दिल से स्वीकार किया और इसको अपनाया। और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के अंदर ये पहली घटना है कि इस प्रस्ताव के अंदर सबसे अधिक इसके समर्थन में मत पड़े। पहला शिविर निकला, और जब वो गए तो कमाल की चीजें सीख करके गए। और आज आपका मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन होगा। और सर इन्होंने भी आज जैसे जय कुमार जी ने बताया 3 घंटे मतलब रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके योग किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो आप देना चाहते हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं स्कूल का भी काम देखता हूँ, तो आधा ध्यान मेरा यहाँ रहता है, आधा वहाँ रहता है। परसों जय कुमार जी का लेक्चर चल रहा था, मैं उस तरफ था, तो ध्यान क्योंकि मेरा कहीं भी कोशिश करता हूँ यहाँ सुनने की, तो वहाँ से मैं सुन रहा था। शायद उन्होंने कोई बात आपको कही होगी यम नियम के बारे में, तो मैं तो बाहर था, तो उन्होंने एक बात की कि पतंजलि में गए थे हरिद्वार में, तो पता नहीं उनको 2 आसन मिल गए थे जी। नहीं वहाँ पे हाँ कहीं गए थे, 2 ट्रैक सूट मिल गए इनको। तो इन्होंने कहा कि भाई ये देखो 2 मिल गए, पता तो चलेगा नहीं किसी को, 2 मिल गए हैं, लेकिन क्योंकि यम नियम का पालन करना था, और यम नियम में तो मन से भी किसी भी बात को मन से जो है, अगर हमारे मन के अंदर कोई बुरी भावना आ जाए तो वो तो फिर उसका उल्लंघन हो जाता है यम नियम का। तो वो जो अस्तेय था चोरी ना करना और अपरिग्रह और यम नियम के जो लक्षण थे, तो इन्होंने ये बताया कि मैंने एक ट्रैक सूट वापस कर दिया। तो मैं सुन रहा था वहाँ पर, तो परसों मैंने इनको चलते चलते सुना, और कल जो है उसका प्रत्यक्ष देखा मैंने। जब योग करा करके मैं उधर जा रहा था, तो पता नहीं टीचर वो बैठे कि नहीं यहाँ पर, तो सबको सेब और केले बट गए। मैं उधर से आ रहा था, तो वो एक सेब लेकर के मेरे पास में आए, पता नहीं साथी बैठे या नहीं बता रहे थे मेरे को तो कौन थे पता नहीं। तो वो कहने लगे सर ये फ्रूट आप ले लो। मैंने कहा नहीं मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। कहते नहीं आप ले लो। मैंने कहा नहीं आप लो, आप कैसे का है? कहते नहीं जी मेरे पास 2 आ गए थे, और जय कुमार जी का सर काम कर रहा है, एक आप पता नहीं कौन को। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये, कि किसी भी चीज को जो है आत्मसात कर लेना। किताबों में लिखा होना और पढ़ना लिखना अलग बात है, उसको आत्मसात कर लेना, अपना अनुभव कर लेना और उसको साक्षात प्रयोग में लाने बहुत बड़ी बात होती है। मैं 91 में लेक्चर लग गया था, 91 में कर लिया था। 87 में मैं गुरुकुल कावड़ी में एमए कर रहा था। करमवीर जी मेरे क्लास में तो साइकिल के पीछे बैठ के जाया करते थे, स्वामी जी तो बाद में आए थे। तो उनके साथ में मैं बहुत दिन तक रहा। उसके बाद में मैं 91 में लेक्चरर लग गया, और कई साल जो है, जैसे अमूमन ऐसा होता है अच्छी नौकरी मिल जाए लेक्चरर की, तो बहुत अच्छी नौकरी होती है। वो तो हमारे डीओ साहब होते थे, आप जानते होंगे अपने बब्बर साहब, वो पीएल बब्बर साहब डीओ रिटायर हुए। तो एक बात कहा करते मेरे को आज भी, कहते भाई रमेश मैं लेक्चरर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा, बीओ भी रहा, डीओ भी रहा, लेकिन जो मुझे लेक्चररशिप में आया ना कहीं नहीं आया। कहते वो जो है ना 8 की नौकरी होती थी, 2 पीरियड पढ़ाने पड़ते थे, हमको पूरी मिलती थी।